यूपी के औरैया जिले की अछलदा नगर पंचायत सीट काफ़ी हॉट सीट मानी गई, प्रशासन के लिए भी और नेताओं के लिए भी। लेकिन जब इसके परिणाम आ चुके हैं तो ये एक बार फिर अछलदा नगर पंचायत की सीट समाजवादी पार्टी की झोली में चली गई। इस बार फिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अछलदा नगर पंचायत की सीट पर बात की जाए तो चुनाव प्रचार करने में किसी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े नेताओं की जनसभा हुई, लेकिन जनता को क्या पसंद आया क्या नहीं, इन नेताओं के भाषण सुनकर पता चल जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, ये तमाम सारे घोटालों के माध्यम से पैसा सीधा नेताओं की जेबों में गया था, उनके सहयोगियों की जेबों में गया था, उनके रिश्तेदारों की जेबों में गया था। यही कारण से कोई कोठी बनाता था, कोई महल बनाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में इस लूट को रोक दिया, और जब इस लूट को रोक दिया तो उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। अभी हमारे पड़ोसी दो मुल्क पाकिस्तान में जहां के नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण से आपने देखा होगा कि वहां के ऊपर आम आदमी के पहुंच से रोटी भी बाहर हो गई है। 1 किलो आटा की कीमत 186 रुपया है, एक रोटी 40 रुपए की बिक रही है। राशन के लिए लंबी लाइनें लगती हैं और भगदड़ हो जाती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जहां एक और खाने का इस प्रकार से रोटी का भी संकट आ गया है, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का भी काम किया है। पार्टी होगी किसी को अहंकार है, सही पार्टी है, उनका अहंकार है, उनका अहंकार। योगी और मोदी तो तुम्हें पाड़ रही है, इसलिए किसी को अहंकार नहीं हो रही है। और इसलिए छोटे से लेकर के बड़े घर को जिम्मेदारी वाले कार्यकर्ताओं इस मंच के माध्यम से उनसे विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि राजेश ओरवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, योगी और मोदी और नड्डा और अमित शाह जी का चुनाव चिन्ह चुन रहा है। ये अछलदा की सीट है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। इससे निपटने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाई गई जिससे भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने यहाँ पर आज अछलदा में वातावरण देखा है उससे मुझे लग रहा है कि ये गढ़ कुछ नहीं है, ना पहले था ना अब है। आज की तारीख में औरैया, इटावा, फरक्काबाद, कन्नौज हमारे मैक्सिमम जनप्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं, तो अछलदा का भी ये मिथक टूट जाएगा। ये तो रही बीजेपी के बड़े नेताओं की बयानबाजी। अब आपको सुनवाते हैं अछलदा नगर पंचायत में स्टार प्रचारक रहे समाजवादी पार्टी से इकलौते सिर्फ प्रदीप यादव जी, जिन्होंने अछलदा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, चुनावी जनसभा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, हालांकि उन्होंने जरूर अछलदा की समस्या का मुद्दा उठाया। विकास के मुद्दे अछलदा में कोई विकास बचेगा नहीं। खाली मेन हमें मालूम है जो है दिक्कत कि जो रेलवे फाटक पे जाम लगता है, उसकी अगर हमारी सरकार आ गई, पहले तो हमने क्वेश्चन लगाया है विधानसभा में, और अगर हमारी सरकार आ गई तो एक बाईपास बनवा देंगे जो अछलदा में ट्रैफिक का जो ज़्यादा जमावड़ा रहता है वो बंद हो जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने सुना। देखिए किस तरह से एक दल के नेता पंचायत चुनाव में भी पाकिस्तान की महंगाई का मुद्दा उठा रहे और दूसरे नेताजी कह रहे कि बीजेपी प्रत्याशी राजेश पोरवाल को नहीं, मोदी, योगी, नड्डा जी को वोट करना है। माननीय जी, आप नगर में देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं, नगर के नेता के लिए वोट मांगने आए हैं, और यहाँ की जनता को इस चुनाव में नगर के विकास कार्यों और समस्याओं से मतलब रहेगा। ये पंचायत चुनाव है, हमें इस चुनाव से नगर का नेता चुनना है, देश का प्रधानमंत्री नहीं। देश की कमान संभालने वाला तय करने के लिए जनता के पास और भी विकल्प हैं। जनता 2024 में लोकसभा चुनाव में तय करेगी देश कौन संभालेगा। अभी जनता को अछलदा नगर की सड़क, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था सही करवाने की जिम्मेदारी लेने वाला नेता चुनना था, और शायद यही वजह रही कि छोटे चुनाव में बीजेपी के नेताओं की बड़ी बड़ी बयानबाजी जनता को पसंद नहीं आई, और अछलदा नगर की जनता ने एक बार फिर बीजेपी को नगर से नकार दिया और साइकिल पर सवार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV समाचार, उत्तर प्रदेश।